ये देखें बोटी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है बीफ की। तो माशाल्लाह से हमने इसको ऑयल के बगैर ही स्टीम किया है और सेहत के लिए ये बहुत ही हेल्दी है। माशाल्लाह से ये देखें कितना नरम जो है बीफ स्टीम रोस्ट हमारा तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ ऑयल के बगैर इंतहाई नरम और जूसी बीफ स्टीम करने का इंतहाई आसान तरीका शेयर करूंगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई और आसान रेसिपी सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बग़ैर ऑयल के स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 किलो बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। तो बोटी का साइज़ ये देखें थोड़ा सा बड़ा ही लिया है। तकरीबन एक बोटी का जो वज़न है वो 150 से 200 ग्राम के करीब है। तो बीफ को मैंने नमक और सिरके के साथ अच्छे से धो लिया है। तो अभी इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। तो पहले अभी हम इसको करेंगे मैरिनेट तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। तो बीफ को रखते हैं साइड पे और इसकी जो मैरिनेशन का मसाला है वो तैयार करते हैं। एक बाउल के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले 1 प्याली दही। तो दही मैंने थोड़ा सा सख्त वाला लिया है, तो दही डाल देंगे इसके अंदर 1 प्याली। दही डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच विनीगर सिरका डालेंगे। 1 खाने का चम्मच चिली सॉस डालेंगे। 1 खाने का चम्मच ही मैं इसके अंदर डालूंगा सोया सॉस। सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा 1/4 टीस्पून जर्दा कलर। तो अभी सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारे मसाले को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको बीफ के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से जो मसाला है वो बीफ के ऊपर डाल देंगे अच्छे से। हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जितना भी मसाला है वो बीफ के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पर मसाला मैंने बीफ के ऊपर अच्छे से लगा दिया है। तो अभी हम इसको कम से कम तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी इस तरीके से मसाला लगाकर तो इसको रेस्ट दे सकते हैं। बीफ को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं। तो अभी हम इसको करेंगे रोस्ट। तो यहाँ पर मैंने पतीली के अंदर पहले 2 लीटर पानी डाला है। पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला। तो ये देखिए पतीली की जो नीचे वाली तह है तो उसके अंदर ही पानी है। तो अभी मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालूंगा ताकि खड़े मसालों का जो टेस्ट है वो बीफ के अंदर भी अच्छे से आ जाए। 2 से 3 अदद तेज़पात डालेंगे। 2 अदद बड़ी इलायची डालेंगे इसके अंदर। बादियान खताई का फूल था 1 अदद जिसको मैंने तोड़ लिया, ये डाल देंगे। 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे। 4 से 5 अदद छोटी इलायची। 6 से 7 लौंग डालेंगे। 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के डालेंगे। साबुत खड़े मसाले डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर स्ट्रेनर रखूंगा इस तरीके से। स्ट्रेनर के ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगा लिया है। तो अभी मैं इसके ऊपर बटर पेपर रखूंगा। इस तरीके से हमने इसके ऊपर बटर पेपर रख दिया। तो अभी हम इसके ऊपर रखेंगे बीफ। तो जो बाकी मैरिनेशन वाला मसाला था वो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे।
मसाला डालने के बाद बारीक कट किया हुआ लेमन रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। लेमन रखने के बाद सफ़ेद तिल डालेंगे इसके ऊपर। सफ़ेद तिल डालने के बाद अभी मैं इसके ऊपर दोबारा से बटर पेपर लगाऊंगा। इस तरीके से इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि हमने इसके ऊपर ढक्कन देना है और इसको स्टीम देनी है, तो जो भाप का जो पानी है वो इसके ऊपर ना गिरे और जो हमारा बीफ है वो ख़राब ना हो, ऊपर से इसका जो मसाला है वो उतर ना जाए। तो इसलिए हम इसके ऊपर इस तरीके से जो बटर पेपर है वो अच्छे से लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। आपने जब भी बीफ को स्टीम करना है तो उसके ऊपर बटर पेपर के 2 से 3 पीसीज लाजमी लगा लीजिएगा। तो बटर पेपर लगाने के बाद अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूँगा। तो याद रहे कि आपने पतीला या कि वो वाला बर्तन लेना है जिससे जो भाप है वो बाहर ना निकले। तो इससे जो भाप है वो बाहर नहीं निकलेगी। फिर भी मैं इसके ऊपर वेट रख रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर वेट रख दिया है। तो अभी मैं इसको पहले हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगा। 10 मिनट के बाद फिर मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करूंगा और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको 2 घंटे के लिए स्टीम होने के लिए या कि पकने के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं तकरीबन 2 घंटे के बाद। बीफ को स्टीम होते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो वेट मैंने हटा दिया है। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक्कन हटाने के बाद अभी हम बटर पेपर को इस तरीके से उठाएंगे। माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही प्यारा कलर, बहुत ही प्यारी खुशबू माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से बीफ बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार बीफ स्टीम की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो ये देखें, बीफ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से गल चुका है माशाल्लाह से। ये देखें, तो माशाल्लाह से हमने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए स्टीम किया था। तो बहुत ही अच्छे से हमारा बीफ का जो गोश्त है वो टेंडर हो चुका है। आप भी इस ईद पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।